हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड ईशान। और आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं एंड स्ट्रेटजी कौन सी फॉलो करें कौन सी नहीं करें, इसमें कंफ्यूज है। तो मैं आज आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसका एक्यूरेसी 80% है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि 100% इसकी एक्यूरेसी आपको प्रॉफिट ही होगा, तो वो एक बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि ऑप्शंस जो है एक्यूरेसी का गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी में ध्यान देना है कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी। तो लास्ट तक वीडियो तक बने रहें, हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे लास्ट में कि कहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे और कितना पॉइंट्स का प्रॉफिट होता आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे लास्ट तक तो, और बेल आइकन दबा दो जिसमें अगर मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। सो गाइज, आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। तो ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, और इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि ईएमए कैसे लगाएं, इंडिकेटर कैसे लगाएं। तो आपको जाना है ईएमए के सेक्शन में, सॉरी इंडिकेटर के सेक्शन में, एंड यहाँ पे आप टाइप करो ईएमए। ठीक है, तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आर पहले से स्टार मार के, क्योंकि मैं वो यूज करता हूँ। तो इसमें डबल क्लिक करो आप। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दोनों 9 ईएमए के आएंगे, तो यहाँ पे हमें सेटिंग में जाना है और यहाँ पे इसकी लेंथ कर देना है 15, और स्टाइल क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे तो ये हम कर देंगे ऑरेंज। तो यहाँ पे आप देखो हमारा ईएमए आ चुका है। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ट्रेडिंग जो हमें करना है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है, क्योंकि जो कैंडल का नेचर होता है आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, आप ज़्यादा अच्छे से जज कर पाओगे। एंड आपको ट्रेंड देखना है और अच्छे से क्लैरिटी चाहिए तो आप फिर हायर टाइम फ्रेम में जा सकते हो, बट स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। इसके बाद जो हमें ध्यान रखना है वो है कि ईएमए का जो नेचर होता है, तो हमें समझना है कि कहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना है, कहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेनी है। तो सबसे पहली चीज, इसको हम पहले मिटाते हैं। ठीक है, तो जहां पे ईएमए ऐसा रहे, 9 ईएमए 15 ईएमए, जहां पे मतलब ये ऐसा क्रॉस का आप लोग ज्यादा ध्यान मत देना, वो मेरे से ऐसे बन गया। तो जहां पे ईएमए ऐसा रहे, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से ज्यादा एंगल में डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है, साइडवेज है मार्केट, साइडवेज। तो राइटिंग को छोड़ देना, मार्केट अभी साइडवेज है ना, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा चीज, हमें ट्रेड कहाँ नहीं लेना है, जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन हो मतलब कि निफ्टी में ब्लू बार का फॉर्मेशन हो रहा है और बैंक निफ्टी में रेड बार का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पे क्योंकि हमें उतनी ज्यादा कन्विक्शन मिल नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों, आप अगर आपने नोटिस किया होगा तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके चलते हैं। अगर निफ्टी में मूव आ रहा है तो बैंक निफ्टी में भी मूव आता है, एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए जहां पे भी कॉन्ट्रडिक्शन हो वहां पे आप स्कैल्पिंग मत करो, दोनों का मूवमेंट देखो, कहाँ पे मूव आ रहा है, कहाँ पे दोनों साथ में चल रहे हैं, तब आप उसमें वहां पे एंट्री लेते हो। तीसरी चीज, हमें वहां पे अपनी एंट्री लेनी है जहां पे ईएमए 15 ईएमए का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री, 15 ईएमए का एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। तो ये डिनोट करता है कि एक ट्रेंड है, उसमें स्ट्रेंथ है, भले वो बुलिश ट्रेंड हो भले वो बियरिश ट्रेंड हो, बट 30 डिग्री एंगल होना चाहिए। अगर 30 डिग्री नहीं है, ज्यादा है तब तो चलेगा, बट अगर कम है तो वो साइडवेज में कंसीडर होगा, तो आपका यहाँ पे बार बार एसएल हिट होगा, तो यहाँ पे आप कोई भी ट्रेड मत लो।
है ना। इसके बाद हम आते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट, और जो हमारा एसएल होगा वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हमारा एसएल क्या होना चाहिए, कितना हम स्टॉप लॉस रखें, कौन से बार में कौन से बार में हम अपना स्टॉप लॉस प्लान करें। सो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे जो कैंडल्स हैं वो हमारे कौन से कैंडल्स हमारे फेवर में काम करते हैं। तो सबसे पहले अगर ये कैंडल बन रहा है जिसका विग नहीं है या तो बहुत कम है, और एक ये कैंडल है जिसका विग है, ठीक है, एंड एक ये है, तो ये तो बहुत फेमस है, इसको पिन बार, बुलिश पिन बार कैंडल बोलते हैं। ये हम बात कर रहे हैं बुलिश के लिए, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास मेरा ईएमए है, ठीक है, और जो बार का फॉर्मेशन हो रहा है वो ये है कि मतलब दोनों ईएमए को क्रॉस करके आ रहा है और ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, बुलिश है ये, ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट में बायर्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दूसरे कैंडल में, मतलब इसकी क्लोजिंग होते ही साथ आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। दूसरा कैंडल जो है वो ये वाला कैंडल है, मतलब यहाँ पे अगर ऐसा क्रॉस करते हुए आ रहा है, ऐसा कैंडल है, मतलब इसका विग है, तो आपको सेम यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। एंड अगर ये बन रहा है और अगर ये नीचे बन रहा है, क्योंकि ऊपर उतना ज़्यादा इसका हम मानते नहीं है कि अगर ऊपर बन रहा है पिन बार कैंडल तो उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ शो नहीं करता, ठीक है, अपना नेचर दिखाएगा, आप लोगों को देखने मिलेगा भी कि थोड़ा सा बुलिश हुआ है, बट आपको उतना ज़्यादा मूव कैप्चर करने नहीं मिलेगा। तो अगर ये नीचे बन रहा है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो, बट ओवरऑल पूरा पैटर्न, ओवरऑल ईएमए का जो ट्रेंड है, ईएमए का जो एंगल है, वो सारी चीज़ें देख के आपको एंट्री लेनी है। तो ये हुई हमारी कैंडल्स की बात। सेम फॉर हमारा हो जाएगा बियरिश कैंडल्स के लिए, कि अगर ये हमारा ईएमए है, सॉरी, अगर ये हमारा ईएमए है जिसका एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, तो यहाँ पे जो हमारा कैंडल बन रहा है पहला, एक पावरफुल बियरिश कैंडल, तो इसके क्लोज होते साथ ही यहाँ पे आप एंट्री ले लो, यहाँ पे आप एंट्री ले लो, है ना। एंड दूसरा कैंडल जो ऐसा बन रहा है, यहाँ पे आप एंट्री ले लो फिर से। एंड तीसरा कैंडल जो है वो है हमारा पिन बार कैंडल, बियरिश पिन बार कैंडल। तो आप इसके फॉर्मेशन में अगर ये ऊपर बन रहा है तो, अदरवाइज दूसरे कैंडल का वेट करो फॉर्मेशन होने का, इसके ऊपर मतलब इसके नीचे जाके क्लोज होता है, देन आप अपनी एंट्री ले सकते हो। बट यहाँ पे लेवल्स समझना भी ज़रूरी होगा अगर आपको ज़्यादा कन्विक्शन से ट्रेड करना है। तो लेवल्स मतलब सपोर्ट जोन के पास तो ट्रेड नहीं कर रहा है, क्या उसने रीटेस्टिंग कर दी है तब आप ट्रेड लो, तो आपको ज़्यादा कन्विक्शन से, आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस से आप अपना ट्रेड ले पाओगे और प्रॉफिट होगा, लॉस कम होगा। तो उसकी बात हम दूसरी वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम ईएमए की जो स्ट्रेटजी है उसको कैसे हम फॉलो करना है, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी बात कैंडल्स की, कहाँ पे एंट्री लेना है। दूसरी बात, कितने अमाउंट से आप ट्रेड करोगे, कितने अमाउंट से आपको स्कैल्पिंग करनी चाहिए। तो देखो यार, कर तो आप एक लॉट से भी कर सकते हो, है ना, बट रिस्क मैनेजमेंट के लिए मिनिमम आपके पास 10 के होना चाहिए,
मैं ये नहीं बोलूँगा कि 20,000 हो, 25,000 हो, क्योंकि अभी मैं खुद 1 लॉट से कर रहा हूँ, 10K 15K से। तो आप कर सकते हो, बस रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक लॉट जो प्रीमियम है, आप प्रीमियम पे कर रहे हो फॉर एग्जांपल 3000, है ना। तो अगर आप 3K पे कर रहे हो तो आप मान के चलो कि इस ट्रेड के लिए आपका जो SL होना चाहिए वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर आपका ज़्यादा रिस्क एपेटाइट है तो 15%। मतलब इस केस में 450, इस केस में 300, इससे ज़्यादा SL नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें अपना जो, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हमें जो प्रॉफिट अपना रखना है वो मैक्सिमाइज करना है, और जो लॉस होना चाहिए वो मिनिमाइज होना चाहिए, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में जाओगे। तो ये हमारा साइज होना चाहिए। और हाँ, अगर आप 20K के साथ जाते हो तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट और आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे। तो ये हो गई हमारी अमाउंट की बात कि कितने अमाउंट से आपको करना चाहिए। अब हम चलते हैं चार्ट में और इसको करते हैं रीटेस्ट, बैक टेस्टिंग करते हैं इसकी। तो फॉर एग्जांपल ये है 20th का चार्ट, ठीक है। 20th का मार्केट है, एंड यहाँ पे एक बिग बार का फॉर्मेशन हुआ है, बिग बार का फॉर्मेशन हुआ है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग की, है ना। लॉन्ग पोजीशन में जैसे ही क्लोजिंग क्लोजिंग करता है, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, ये रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। क्योंकि ये बड़ी कैंडल है तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप पूरी बड़ी कैंडल के साथ अपना स्टॉप लॉस रखो, इसका हाफ कर दो। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:2 का टारगेट रखो, 1:2 का टारगेट आपको आराम से मिलेगा। और जैसे ही मिल रहा है रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, एग्जिट कर दो। क्योंकि अगर हमें 1:2 का टारगेट मिल रहा बहुत है ना। अगर आपको 5% जो आपने इन्वेस्ट किया उसका अगर आपको 5% मिल रहा है तो मोर देन इनफ है, आप एग्जिट हो जाओ। तो एक ये हो गया हमारा जो यहाँ पे EMA है, 30 डिग्री से ज़्यादा ही 65 अराउंड है, 50 अराउंड है एंगल हॉरिजॉन्टल से। तो हमने यहाँ पे पहले चेक किया कि ट्रेंड क्या है, EMA आपको ट्रेंड बता देगा, और 9 कैंडल्स और 15 कैंडल्स का मूविंग एवरेज बता देगा, है ना। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ट्रेंड क्या है, हमने ट्रेंड को चेक किया, उसके बाद बिग बार का फॉर्मेशन हुआ, एंड हमने क्लोजिंग पे एंट्री बनाई, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, एक्यूरेसी का गेम होता है। कहीं भी आपको 100% कन्विक्शन और 100% कन्वर्जन रेट नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा बता रहा है तो वो गलत बता रहा है। इस स्ट्रेटेजी का अराउंड 80% एक्यूरेसी है, जो मैंने खुद से ही फॉलो किया है। खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग फेज में हूँ। तो डेफिनेटली मैं जो भी आपको बताऊंगा सही बताऊंगा। तो इसका आराम से 1:2 का टारगेट मिल जाता, और मोमेंटम अच्छा हो तो 1:5 का भी मिल जाता। 100 150 पॉइंट कैप्चर किए हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, बिग बार का फॉर्मेशन हुआ, है ना। इसने पर यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी। EMA का अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या लगता है कई बार कि बिग बार का फॉर्मेशन हो गया, मतलब स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं सेलर्स या बायर्स, तो वहां पे आप क्लोजिंग क्लियर हो और आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के पास ट्रेड मत करो। अगर एक अच्छा ट्रेंड है, अगर आपको EMA ट्रेंडिंग दिख रहा है, तब आप उसमें स्कैल्पिंग करो। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ये बिग बार बना, इसने नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो आप यहाँ पे अगर लेते तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट होता कि यार यहाँ से मेरा लॉस होना चालू हो गया तो क्या मैं एग्जिट कर दूं। तो ये हमारी साइकोलॉजी के लिए अच्छा नहीं होता। दूसरा यहाँ पे बना, इसने भी क्लोजिंग नहीं दी। तीसरा यहाँ पे बना ये पिन बार, है ना। तो पिन बार ऊपर बन रहा है तो इसका उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता नहीं है। अगर नीचे बनता तो वो अपना इफेक्ट दिखाता, अपना नेचर दिखाता। एंड यहाँ पे इसने EMA से रिजेक्शन लिया है, ठीक है, इस जगह पे। तो आप शॉर्ट पोजीशन में यहाँ पे एंट्री करो, ये रहेगा स्टॉप लॉस।
एंड 1:2 का टारगेट आपको यहाँ भी मिला है ना। तो ये हो गया बियरिश के लिए भी। तो ऐसे आप बैक टेस्टिंग खुद से कर सकते हो, आपको बहुत सारी जगह दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमें पिन बार का फॉर्मेशन देखने मिला, ठीक है। ईएमए जो है 30 डिग्री है, पिन बार क्लोज हुई, यहाँ पे आप एंट्री लो, या फिर और आपको सेफर खेलना है तो आप यहाँ पे इसके फॉर्मेशन, इसकी क्लोजिंग पे, ये कैंडल की क्लोजिंग पे आप अपनी एंट्री लो। यहाँ पे आप अपना एसएल रखो इसके लो साइड पे, एंड ये आपको टारगेट मिल जाएगा 1:2। 1:2 का टारगेट आराम से आपको मिला। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आप स्कैल्प कर सकते हो, बहुत अच्छा आपको ट्रेंड देखने के लिए मिला, मूवमेंट देखने के लिए मिला। तो ये मूव कैप्चर कर सकते हो आप। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें आपको पहले एनालिसिस करके और फिर आपको ट्रेंड लेना है, वैसे ट्रेड लेना है। वैसे आपको ये दिखेगा नहीं, पहले आपको कैंडल नहीं दिखेगी। आप जब पहले जो चार्ट बन गया होता है उसमें आप बैक टेस्टिंग करते हो तो बहुत इजी लगता है, बट रियल लाइफ में जब रियल टाइम में आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस शुरू शुरू में नहीं आएगा। तो इसलिए 5K से आप पहले स्टार्ट करो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो, एंड अपना कन्विक्शन डेवलप करो। सारी चीज़ों को पहले समझो कि आपको उस टाइम, क्योंकि ईएमए बस दिखेगा रियल मार्केट में, रियल टाइम मार्केट में ईएमए दिखेगा 30 डिग्री का होना चाहिए, बिग बार का फॉर्मेशन होना चाहिए, वहां पे एंट्री कर लो। क्योंकि देखो यार, प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, आपको एक्यूरेसी में ध्यान देना है। उस कैंडल का आप लो का एसएल रखो और 1:2 का टारगेट का वेट करो। एसएल अगर हिट हो रहा है तो ठीक है, एक्सेप्ट करो, कोई इशू नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, एंड मैंने आपको ईएमए का समझाया, एंड वो भी समझाया कि कहाँ पे आपको एंट्री नहीं लेनी है, जहाँ पे मार्केट साइडवेज हो, जैसे ये साइडवेज है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बार बार एसएल हिट करवाएगा, जैसे ये साइडवेज है, आपका यहाँ पे एसएल हिट करवाएगा। यहाँ पे आप आराम से 1:2 का मूव कैप्चर कर सकते थे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि किस प्राइस में, किस प्रीमियम में हम ट्रेड करें, एटीएम में, ओटीएम में या आईटीएम में। तो इन द मनी में ट्रेड करो या तो फिर एटीएम में ट्रेड करो एट द मनी में, क्योंकि अगर आप आउट ऑफ द मनी में ट्रेड करोगे तो उसका डेल्टा बहुत कम होता है। अगर फॉर एग्जांपल इन द मनी का डेल्टा जो होता है वो 0.6 होता है, तो अगर आपको निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिल रहा है तो आपको यहाँ पे 0.6 मतलब 60% का, 60 पॉइंट्स का आपको मूव मिल जाएगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इन आईटीएम में या फिर एटीएम में आप ट्रेड करो। प्रीमियम आईटीएम में थोड़ा सा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट ठीक है, आप एटीएम में कर सकते हो या आईटीएम में कर सकते हो। तो गाइज, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड साथ में ऐसे ही बने रहो। जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मुझे आ रहा है, जो जितना भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इसी चैनल में। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपना सपोर्ट दिखाओ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।